डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक में एक नोट लिख लेते हैं कि भाई आप नोट इस बारे में है कि भाई आपका फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल कब कब नहीं होता है ना। तो नोट में ऐसा लिखना है, नोट इसमें नंबर 1, इफ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू, वही कोई ए पॉइंट पे है ना, एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। देन आइदर, ओके यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, आइदर ग्राफ विल हैव शार्प कॉर्नर। मान लिया शार्प कॉर्नर मिल गया मुझे। शार्प कॉर्नर का मतलब आप समझते हो, जैसे कि ऐसे इस तरह का, मान लिया एक्स इज इक्वल टू ए पे ऐसा कुछ हो गया, ओके ये एक्स इज इक्वल टू ए है, इस पे ऐसे शार्प कॉर्नर हो गया। यहाँ पे टेंजेंट ऐसे मिलेगा और इस तरफ टेंजेंट ऐसे मिलेगा। तो दोनों टेंजेंट देखो, दोनों साइड के है ना, एल एच डी आर एच डी अलग अलग है। टेंजेंट मतलब क्यों टेंजेंट, हमने यहाँ पे डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का, यानी कि उसमें जो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन समझा दिया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ व्हाट इज़ द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब है ना टेंजेंट, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट हो हम ड्रॉ करते हैं कर्व पे, उस टेंजेंट का स्लोप। अब यहाँ पे दोनों साइड देखो अलग अलग टेंजेंट है, एक ही लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा टेंजेंट बन रहा है, एक ही राइट हैंड साइड पे, तो शार्प कॉर्नर आ गया तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि एल एच डी आर एच डी बराबर नहीं होता। इसमें दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे है ना, एल एच डी आर एच डी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है ना। ओके, सेकेंड पॉइंट, अगर वर्टिकल टेंजेंट मिल गया, वर्टिकल टेंजेंट मतलब आपको टेंजेंट तो मिला, लेकिन वर्टिकल लाइन का क्या स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट होता है। अगर आपको वर्टिकल टेंजेंट मिला ए पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल ऐसे ही कुछ, ऐसा कुछ कर्व है और ये से ए पॉइंट पे ऐसे वर्टिकल टेंजेंट है, मतलब इस तरह से पहले टेंजेंट ड्रॉ, ये ऐसे, ये ए पॉइंट है और ये ऐसे, ठीक है, ये वर्टिकल टेंजेंट। तो टेंजेंट तो ड्रॉ कर पा रहे, लेकिन उसका स्लोप डज नॉट, वर्टिकल लाइन हमें पता है एक्स एक्सिस जो परपेंडिकुलर होती है उस लाइन का स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट होता है। अब स्लोप जब डज नॉट एग्जिस्ट मतलब एफ डैश ए भी डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डैश ए भी कैसा होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। और तीसरा पॉइंट ऐसा हो गया, तीसरा रीज़न ये हो गया है ना, ये रीज़न है कि आपका फंक्शन x इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल कब कब नहीं होगा। एक तो शार्प कॉर्नर मिल गया, या दूसरा वर्टिकल टेंजेंट मिल गया, और तीसरा फंक्शन आपका उस पॉइंट पे यानी कि x इज इक्वल टू ए पे है ना, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर डिसकंटिन्यूस हो गया। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो तीसरा मैं यहीं पे ड्रॉ कर दूं ताकि है ना, तीसरा रीज़न, थर्ड रीज़न कि एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, ये थर्ड रीज़न हो गया, डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। डिसकंटिन्यूस है तो भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करेंगे उस पॉइंट पे। ऐसे करके है मान लिया और ऐसे है, ठीक है, बस ख़त्म। एक्स इज इक्वल टू ए पे अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, सॉरी डिसकंटिन्यूस है, तो डिफरेंशिएबल कभी नहीं होगा। ओके चलो, अब फंक्शन कंटिन्यूस है और वो उसका मैं बता देता हूँ, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में कुछ कनेक्शंस है वो समझा देता हूँ। तो वहाँ पे जैसे कि अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा वो हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, लेकिन अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो पक्का नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूँ फिर से। नोट 1 हो गया, ये नोट 2 करके लिख देना इसको। जैसे कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है ना, तो अगर डिसकंटिन्यू तो हम कंटिन्यूटी मतलब डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ बोल ही नहीं, मतलब तब हम जो डिफरेंशिएबिलिटी का वो प्रोसेस ही नहीं करेंगे। अगर कंटिन्यूस ही नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, तो सीधा बोल देंगे नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट है उस पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर कंटिन्यूस है तो
तब ऐसा होगा मे बी डिफरेंशिएबल और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं वो कुछ बोल नहीं सकते है ना, कंटिन्यूस है तो हम ऐसे चेक करना पड़ेगा, लेकिन कंटिन्यूस है तो ही हम, है ना, वो पहला स्टेप हमारा यही क्लियर करना पड़ेगा डिफरेंशिएबिलिटी में। कभी कभी कोई क्वेश्चन में, डाउटफुल क्वेश्चंस में, डाउटफुल फंक्शंस होते हैं उसमें, जहाँ जहाँ जैसे मान लिया फंक्शन का वो डेफिनेशन चेंज होता है, फंक्शन ब्रेक होता है ना, मल्टीपल डेफिनेशंस के क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं सिखाऊंगा, अभी हम सॉल्व करवाएंगे। तो उसमें जो है आपका फंक्शन, अगर आपको कोई डाउटफुल केस है कि यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, तो वहाँ पे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। वहाँ पे अगर जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है उसी पे अगर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया तो फिर हम आगे जाएंगे नहीं, आगे स्टेप ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अच्छा उल्टा भी लिख देते, डिफरेंशिएबल है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस पक्का होना चाहिए, है ना, उल्टा भी लिख लेते हैं, कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए तभी ऐसा है। डिफरेंशिएबल है मान लिया कोई फंक्शन, है ना, ऐसा आपको पता चल गया कोई पॉइंट पे कोई फंक्शन की बात है, तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा, कंपलसरी होगा। ठीक है, और मान लिया फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो भी सकता है और डिसकंटिन्यूस, मतलब, है ना, और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, और दोनों ही केस पॉसिबल है। अगर आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल है ऐसा पक्का नहीं बोल सकते, लेकिन नॉन अगर कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, तो हम पक्का बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी की कोई बात ही नहीं कर सकते हम, कोई बात ही नहीं आएगी, वो स्टेप ही नहीं आएगा। ठीक है, पहले स्टेप में फेल अगर, तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी क्या चेक करना फिर। ओके, चलो अब कुछ क्वेश्चंस छोटे मोटे कर लेते हैं जैसे कि मान लो यहाँ पे, ओके, फर्स्ट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, जो पॉइंट दिया उस पर स्टैंडर्ड प्रोसेस। कभी कभी ऑब्जर्वेशन से समझ में नहीं आता, स्टैंडर्ड प्रोसेस तो है ही हमारे पास, हर एक, ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में हम जो है ऐसे ही जो है ग्राफिकली सॉल्व करें। y इज इक्वल टू मॉड एक्स एट, है ना, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मॉड्यूलस एक्स, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना ईजी है, बहुत ईजी है, हम जानते ही है, वी शेप में होता है। यहाँ पे ये y इज इक्वल टू एक्स होता है और ये वाला y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये ओरिजिन हो गया। तो 0 पे तो देख रहा है मुझे शार्प कॉर्नर है, देखो यहाँ पे शार्प कॉर्नर बन गया, तो शार्प कॉर्नर पे तो ठीक है, शार्प कॉर्नर में क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, आंसर क्या आ जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल हम बोल देंगे। ग्राफिकली देख सकते हैं, इसमें कोई मैथमेटिकल एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। शार्प कॉर्नर अगर बन रहा है तो सीधा ही बोल सकते हैं, विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी मतलब एनालिसिस, सीधा ही बोल सकते हैं ग्राफिकली। चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट ऐसे क्वाड्रेटिक का ग्राफ दिया है ऐसे ही, अच्छा ये क्यू ऑफ एक्स का ग्राफ है, अल्फा बीटा। तो हमें ये चेक करना है कि चेक वेदर y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ क्यू ऑफ एक्स का ग्राफ x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा पे, है ना। चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इज इक्वल, ऐसा क्वेश्चन है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x, ऐसा क्वेश्चन है पूरा, लिख लेना, लिखना चाहो तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू ऑफ एक्स, मॉड्यूलस ऑफ क्यू ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है क्यू ऑफ एक्स के,
चलो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ यूज़ करना पड़ेगा। क्यू ऑफ एक्स का ग्राफ दिया है तो मुझे मॉड ऑफ क्यू ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, मान लिया। अच्छा, तो यहाँ पे बस ये ऐसे ही है और कुछ नहीं है। तो मॉड ऑफ क्यू ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। मॉड्यूलस लगते ही क्या होता है, ग्राफ का जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे होता है वो उसका रोटेशन हो जाता है ना। अबाउट द एक्स एक्सिस रोटेशन होके वो ऊपर चला जाता है ना, अबाउ एक्स एक्सिस चला जाता है। ऊपर वाला पोर्शन तो ऊपर ही रहता है, अबाउ एक्स एक्सिस वाला जो पोर्शन है, जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है ना, एक्स एक्सिस के अबाउ वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, मतलब क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस के बिलो क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा, ये हम जानते हैं। तो जैसे ही मॉड लग जाएगा तो सारी नेगेटिव वैल्यू खुद के ऊपर आ जाएगी। सिंपल है, बहुत बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच वाला पोर्शन ऐसे चला जाएगा, मतलब ऐसे था, ठीक है, क्यू ऑफ एक्स का ग्राफ। अब जो है ये वाला जो है वो रोटेट हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस और ऐसे चला जाएगा, और नीचे वाला पोर्शन हम भगा देंगे, हटा देंगे। तो ये जो है हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन मैंने बहुत पहले फंक्शन चैप्टर में पढ़ा दिया था 1-1.5 महीने पहले, तो वो आपको याद होना चाहिए, है ना। मॉड एक्स है ना, यहाँ पे ये था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया है और आपको y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखाया गया था कि एक्स एक्सिस के बिलो जो ग्राफ का पोर्शन एक्स एक्सिस के जो बिलो है, अबव है तो वो तो अबव ही रहेगा, वो एज इट इज रहेगा, लेकिन बिलो जो है ना, बिलो एक्स एक्सिस जो पोर्शन है उसका रोटेशन हो जाएगा अबाउट द एक्स एक्सिस और अबव एक्स एक्सिस हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे हम यहाँ पे थोड़ा है ना समझ लेना कि यहाँ पे ये जितना नीचे था उतना है ना, यहाँ पे जितना डिस्टेंस नीचे था उतना डिस्टेंस से ऊपर आएगा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा पे देखो शार्प कॉर्नर बन रहे हैं, है ना। अल्फा और बीटा पे हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है मॉड ऑफ क्यू ऑफ एक्स के लिए। तो अल्फा बीटा पे तो शार्प कॉर्नर बन रहे हैं, अभी भी देखो शार्प कॉर्नर। तो शार्प कॉर्नर है इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। हाँ, अगर खाली मॉड हटा दूँ तो डिफरेंशिएबल है, देख रहा है। अल्फा और बीटा पे ऐसे टेंजेंट इधर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम इधर नहीं कर सकते, ये वाले केस में नहीं कर सकते, है ना। ओके, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अल्फा बीटा पे, लेकिन उसमें नहीं कर सकते। सो नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा, दोनों पे ही नॉन डिफरेंशिएबल बन जाएगा। डन। तो ये लिख लेना, ये एक छोटा सा मतलब ग्राफिकल क्वेश्चन ही है, ये भी है ना, ग्राफ से सॉल्व किया, इसमें कोई कैलकुलेशन अभी तक नहीं हुई है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बेस है। एग्जाम्पल 3, ओके। तो इसका मैं बता देता हूँ कि मल्टीपल डेफिनेशन का है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स करके दिया है साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। अगर x का वैल्यू 0 से कम है तो x यूज़ करना है एफ ऑफ एक्स, और x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तब एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन साइन एक्स है। तो बस वही 0 पे ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, वही है। चलिए तो हम अच्छा 0 या 0 से आगे हमें ये वाला साइन एक्स, ये साइन एक्स का ग्राफ देखना है, ठीक है। 0 या उससे, और 0 से पीछे y इज इक्वल टू एक्स देखना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बस वही है, चेक करना है 0 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो सबसे पहले तो
कंटिन्यूस तो है ना। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस साइन एक्स साइन जीरो जीरो होगा, एफ ऑफ जीरो भी जीरो ही है, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एक्स जीरो की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से तो भी जीरो ही है, कंटिन्यूस तो है ही, यहाँ पे वो डाउटफुल नहीं है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर दें, तो उसके लिए वही एल एच डी आर एच डी, तो ये ग्राफ तो वैसे ही हम, चलो एल एच डी लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, अच्छा जीरो माइनस के लिए ये यूज़ करना है, एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही है, डिवाइडेड बाई एक्स बाई एक्स वन हो जाएगा, ठीक है वन आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू, हाँ भी वन ही आ रहा है, बराबर है, सही है। और आर एच डी राइट हैंड साइड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस के लिए एफ ऑफ एक्स क्या यूज़ करना है, साइन एक्स यूज़ करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो ये डिवाइडेड बाई एक्स। सो क्या बना बेसिकली, ये माइनस जीरो का तो कोई मीनिंग नहीं है ना, साइन एक्स माइनस जीरो साइन एक्स ही हो जाएगा। सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस साइन एक्स अपन एक्स वन हो जाएगा, वो भी वन होता है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लिमिट में पढ़ाया था। सो एल एच डी आर एच डी दोनों बराबर है, यहाँ पे कोई शार्प कॉर्नर वो सब, अब यहाँ पे वो सब बात करने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे ग्राफिकली कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए ये करना पड़ा, ग्राफिकली आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना जैसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो रफ स्केच होता है हमारा, इसलिए हम यहाँ से ऐसा नहीं बोल सकते ये सीधा टेंजेंट बनेगा, ये मतलब अब हम बोल सकते हैं, अब यहाँ पे ये वन वन हो रहा है दोनों एल एच डी आर एच डी। सो यहाँ पे बस वही एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल है, बाकी सब जगह तो डिफरेंशिएबल है ही, जीरो पे डेफिनेशन चेंज, साइन एक्स हर जगह डिफरेंशिएबल है। साइन एक्स का ग्राफ जो है ना इधर इधर हर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, हर पॉइंट पे देखो कोई भी पॉइंट में रैंडमली उठाओ मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, साइन एक्स डिफरेंशिएबल है ना, आर क्लब में आता है साइन एक्स, ओके। चलिए तो ये एक, हाँ तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ डैश जीरो है ना, ऐसे अच्छे से लिख सकते हैं, एफ डैश जीरो शुड बी इक्वल टू वन। चलिए नेक्स्ट नोट, अब एक नया प्रोसीजर है, चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपने वैसे सिखाई है, छोटे मोटे फॉर्मूलाज आपको आते ही होंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है ऐसे वगैरह वगैरह, है ना, जो बेसिक फॉर्मूला बोर्ड में आपने सीख लिया एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे नया टॉपिक है, चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी by using डिफरेंशिएशन। तो उसमें मेथड देख लेते हैं। स्टेप वन, चेक कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी, ठीक है। चलो अब कंटिन्यूस है तो ये आगे जाएंगे, है ना, तो इफ कंटिन्यूस इफ डिसकंटिन्यूस ए पार्ट इसमें स्टेप टू में, इफ डिसकंटिन्यूस देन ड्रॉप, मतलब खत्म, फिर वहां पे क्वेश्चन ही खत्म हो गया। इफ डिसकंटिन्यूस देन डोंट गो फॉर स्टेप थ्री, ऐसा ही लिखा है ना, यही वही डोंट गो फॉर, ओके वही सीधा ही यहाँ पे, इफ डिसकंटिन्यूस देन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं करेंगे। बी पार्ट, इफ कंटिन्यूस देन गो फॉर स्टेप थ्री, यही वही, देन गो फॉर S3। चलो स्टेप थ्री क्या है, स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे ये जो है बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन का भी यूज़ करेंगे जब आपको फंक्शन जो है मल्टीपल डेफिनेशन में दिया है और जहाँ पे आपका फंक्शन ब्रेक हो रहा है वहीं पे डिफरेंशिएबिलिटी मान लिया चेक करना है, तभी जो है ये मेथड हम ज़्यादा यूज़फुल होगी। वैसे तो हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर से भी कर सकते हैं, अगर कुछ ना समझ में आए तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो है ही, LHD RHD जो सबसे पहले पढ़ाया था, जो डेफिनेशन है हमारी LHD RHD की, उससे तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये कभी कभी कोई क्वेश्चन में शॉर्टकट बन जाता है। ओके, फाइंड एफ ऑफ एक्स, सॉरी फाइंड एफ डैश एक्स। कैसे, जैसे मान लिया आपको एफ ऑफ एक्स ऐसा दिया है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इफ एक्स इज लेस देन वन। तो एफ डैश एक्स क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x
इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, यहाँ पे x² का डिफरेंशिएशन 2x लिख देंगे और 2x का डिफरेंशिएशन 2 लिख देंगे, और ये दोनों सेम रहेगा। ये दो कंडीशन है x की वो एज इट इज रहेगी, वही है एफ ऑफ डैश एक्स फाइंड करो। फिर फाइंड वैल्यू, वैल्यू तो नहीं, और लिमिटिंग वैल्यू, वैल्यू तो नहीं बोलते, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, वही जो पॉइंट है ना, एट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। स्टेप 4, अगर वो दोनों वैल्यू सेम है, कौन सी दो वैल्यू, वही ना, है ना, इफ वैल्यू एग्जिस्ट देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ऑब्टेन वैल्यू इज एफ डैश ए, है ना। मतलब यहाँ पे दोनों लिमिटिंग वैल्यू मतलब दोनों साइड से निकालना पड़ेगा। इफ बोथ एग्जिस्ट एंड इक्वल, बोथ आर एग्जिस्ट एंड इक्वल, हाँ एग्जिस्ट भी होनी चाहिए, इक्वल भी होनी चाहिए, दैट मीन्स एफ डैश ए माइनस इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस, वही एल एच डी आर एच डी की बात चल रही है ना, और कुछ नहीं है, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी हो जाए, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये मतलब वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर वो दोनों सेम नहीं है तो कुछ नहीं बोल सकते। और कभी कभी मान लिया एफ डैश ये ए माइनस और एफ डैश ए प्लस निकालने में तकलीफ हो डायरेक्ट, तो हम लिमिटिंग वैल्यू सोचेंगे, वो तो मैंने पहले ही बोल रखा है ना, कंटिन्यूटी में भी बोल रखा था। चलिए तो ये प्रोसीजर लिख दीजिए।